नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। और इस दौरान आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की ओर से बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया है कि हमारे बड़े नेताओं के घर ईडी का छापा। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि थोड़ी देर में मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और इस दौरान आम आदमी पार्टी से सांसद एनडी गुप्ता के यहाँ पर भी छापे की जानकारी सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल की निजी सचिव के घर में भी छापेमारी की कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जल बोर्ड के पूर्व सदस्य के घर में भी ईडी के छापेमारी देखने को मिल रही है। तो बड़ी जानकारी आप के साथ साझा कर रहे हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं देखा जाए तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर ईडी का एक बार फिर से एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है? बिल्कुल, अगर आपने देखा होगा कि तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक ईडी की कार्रवाई हुई। और आज जो जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के यहाँ ईडी की बड़ी छापेमारी जो है वो चल रही है। खासतौर पे जो नेता हैं वो उनके जो पीएस हैं उनसे भी कहीं ना कहीं इस दौरान पूछताछ हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि कल आम आदमी पार्टी की नेता और सरकार दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की ओर से ये ऐलान किया गया था कि आज वो करीब 10 बजे यानी कि थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करेंगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं करेंगी। उससे पहले इस तरीके की बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं ईडी की ओर से की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि जांच एजेंसी कोई भी हो कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसियों के पास आधार होता है। बिना आधार के किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कई 10 जगहों पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है। और अन्य नेताओं के यहाँ भी कहीं ना कहीं ये छापेमारी आम आदमी पार्टी के यहाँ के नेताओं के यहाँ चल रही है। तो निश्चित रूप से करीब 10 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कई जो सीनियर नेता हैं उनके यहाँ भी ये छापेमारी अभी भी जारी है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या कुछ रुख रहने वाला है देखने वाली बात होगी, क्योंकि थोड़ी देर में संभवतः जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होगी, क्योंकि आतिशी की ओर से ये ऐलान किया गया था। और लगातार एक के बाद एक इस तरीके की कार्रवाई पिछले साल भी आपने देखी होगी। और इस तरीके की कार्रवाई कहीं ना कहीं आज भी जारी है। बिल्कुल पीयूष, देखिए लगातार कार्रवाई जारी है। और जिस तरह से देखिए ये छापेमारी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं आपसे कुछ ही देर बाद आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, मंत्री है जो कि ऐसे में देखिए लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बड़ी बातें भी सामने आ सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब भी इस तरीके की कार्रवाई होती है तो लगातार कोई भी जो दल होता है या जिस पर कार्रवाई होती है वो सरकार पर आरोप लगाता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग सरकार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ईडी हो या सीबीआई हो, बिना किसी आधार के किसी पर कार्रवाई नहीं करती है, ये एक बात स्पष्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में, उनसे लगातार ईडी पूछताछ कर रही है पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें, जब तक उनकी गिरफ्तारी हुई है। और उस फोटो के हवाले से जानकारी मिल रही है तो उनके जरिए कुछ कड़ियां मिली हैं, कुछ लोगों के नाम निकलकर सामने आई है। और ईडी चाहती है कि उन लोगों से भी इस पूरे मामले में पूछताछ हो जाए। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि ईडी जो है वो बदले की कार्रवाई कर रही है, यानी कि सरकार के कहने पर इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या कुछ रुख, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया तो आम आदमी पार्टी की ओर से बाकायदा प्रदर्शन भी कहीं न कहीं किया गया और बड़े स्तर पर प्रदर्शन हाल में भी किया गया था। आज की अगर हम बात करें तो आज एक बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से रणनीति बनाई जाएगी कि आगे किस तरीके से काम करना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि हम लोकसभा चुनाव की तैयारी ना कर सके। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के काम सरकार के जरिए करवा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किन किन नेताओं के यहाँ आधिकारिक रूप से ये ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि कई नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और ईडी को क्या कुछ इसमें बरामद होता है, क्या कुछ ईडी खुलासे करती है। लेकिन संभवतः जो छापेमारी चल रही है वो देर शाम तक चल सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक जगहों पे 3-3, 4-4 जो ईडी के अधिकारी हैं वो मौजूद है। उनके साथ जो अर्धसैनिक बल है और जो दिल्ली पुलिस के जवान है उनकी भी तैनाती है। एहतियातन तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से फिलहाल की जा रही है। बिल्कुल पीयूष, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और कार्रवाई भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।